नमस्कार। मैं आज गुरु गोविंद जी के जन्मोत्सव पे, जन्म शताब्दी पर कुछ शब्द आपको नज़र कर रहा हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। काश हम इस श्लोक का मतलब समझ पाते और अपनी ज़िंदगी में उतार पाते। गुरु नानक जी बहुत अजीम शख्सियत हैं, अब नहीं हैं, फिर भी उनकी कृतियाँ, उनके कर्म, उनके आदर्श, उनकी बातें, उनकी नसीहतें हम सब के लिए एक मिसाल है और अनुसरण करने का एक रास्ता है। उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा वर्णन है, एक वाकया है, सच वाकया। कहीं वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और इत्तेफाक से उस वक्त बाढ़ आई हुई थी। नदी के किनारे जा रहे थे, देखा कि एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा है। गुरु नानक जी रुक गए और झोला किनारे रखा और पानी में उतर गए और हाथ को आगे बढ़ा दिया। बिच्छू ने डंक मारा, बहुत तकलीफ हुई। फिर हाथ आगे बढ़ाया, फिर डंक मारा, फिर हाथ आगे बढ़ाया, फिर डंक मारा, फिर हाथ आगे बढ़ाया, फिर डंक मारा। आप हाथ आगे बढ़ाते रहे और बिच्छू डंक पे डंक मारता रहा, लेकिन आपने हाथ आगे बढ़ाना नहीं रोका और बिच्छू ने डंक मारना भी नहीं रोका। एक वक्त ऐसा आया, एक लम्हा, एक क्षण ऐसा आया कि बिच्छू भी उस प्रेम की भाषा को समझ गया और आपने हाथ बढ़ाया और बिच्छू सरक के इनके हाथ पे आ गया और उस जगह को चाटने लगा जिस जगह उसने डंक पे डंक मारे थे। बस ये बताना मकसद था कि प्रेम की भाषा का कोई रूप नहीं होता, प्रेम सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। एक वो जीव जो न बोलता है न सलाहियत है, लेकिन वो मालिक की एक कृति है, उसके अंदर भी प्रेम की अनुभूति है। और गुरु नानक जी ने उसको किनारे पे ला के रख दिया। अब आप बस अंदाजा लगाइए उस कष्ट का, अब आप अंदाजा लगाइए उस कष्ट का, उस दर्द का, उस तकलीफ का, कैसे सहा होगा उन्होंने। लेकिन महापुरुष थे, जहर सहना, कटुबात सहना, इल्जाम सहना, न जाने क्या क्या सहना, धैर्य की असीम सीमा नहीं है जैसा धैर्य इन महापुरुषों के हृदय में, उनके विल पावर में, उनकी जीवनी में होता था, जो आम आदमी से बहुत परे की चीज़ है। बहुत पूरी ज़िंदगी इंसान घिसता है अपने आप को, तब इस मुकाम पर पहुंच पाता है। बड़ों ने कहा है कि पहले हम खुद को तराशते हैं, तब जाके दुनिया हमें तलाशती। तो किसी और एक कवि या शायर गुजरे, उन्होंने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे ही लोग इन शब्दों का अनुसरण कर पाते हैं। इन सब बातों का लबो लहाब ये है और सार यही है कि हम कुछ भी हो जाए, अपना कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे के नुकसान के बारे में कभी न सोचें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और इंसानियत की खिदमत करें, मानव सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारने का प्रण लें
जिंदगी तो बड़ी बिजी है आज, हर आदमी सिर्फ भाग रहा है पैसे की तरफ, सलाहियत की तरफ, टैलेंट की तरफ, बुलंदी की तरफ। सब कुछ सही है, कामयाबी जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन रास्ते जायज होने चाहिए, रास्ते सत्य के मार्ग पर चलने वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कल कामयाबी मिलने के बाद पछतावा हो। कामयाबी ऐसी हो कि अनुसरण करें लोग आपका, ऐसे लोग इस दुनिया में एक मिसाल बनकर आए, एक मशाल बनकर आए, आम लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए अपनी ज़िंदगी को फना कर डाला इंसानियत की खिदमत के लिए। आज हम गुरु नानक देव जी को फिर से नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरगम कल्चरिस्ट रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरे सिख समुदाय को और पूरे हिंदुस्तान को हम इनकी जयंती पर मुबारकबाद देते हैं। हम सब एक हैं और एक और नेक बने, यही संकल्प लेकर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं।